जय हिंद। देखिए, मैं गरिमा कोचिंग सेंटर से राज सर। आज की क्लास बेटा लेक्चर 3 है हमारी साइंस का, क्लास 10th की साइंस का, चैप्टर नंबर फर्स्ट का। चैप्टर नंबर फर्स्ट के हम लेक्चर 1 लेक्चर 2 वीडियोस में दे चुके हैं, उन्हें आप जाकर सीक्वेंस से देख लीजिए, तब आपको बेटा जी लेक्चर 3 समझ में प्रॉपर तरीके से आएगा। ओके, तो आज का हम बेहतरीन तरीके से लेक्चर नंबर 3 देखते हैं और कोशिश करते हैं कि आपकी यूपी बोर्ड 2027 में बेटा जी 95 प्लस बनवाएं, और आप भी मेहनत करते रहिए हमारे साथ साथ। ओके, यहाँ पर है बेटा रासायनिक अभिक्रियाएं। चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं और उनके समीकरण। आज हम रासायनिक अभिक्रियाएं और उनके समीकरण में पहला रिएक्शन देखेंगे। रिएक्शन हमारा है अम्ल क्षार अभिक्रिया। इससे पहले कि हम अभिक्रियाओं के प्रकार और अभिक्रिया ये किसे कहते हैं, अभिक्रिया किसे कहते हैं, अभिक्रिया के प्रकार कितने हैं, उनको सबको देख लिए थे। आज हम बेटा जी समझेंगे कि अम्ल क्षार अभिक्रिया किसे कहते हैं, अम्ल क्षार अभिक्रिया को बहुत बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करते हैं और ध्यान से देखते रहना और उसे समझना अच्छे से। ठीक है बेटा, मैं गारंटी ले रहा हूं कि सिर्फ एक बार देखने की जरूरत है, 100% आपको समझ में आएगा। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं बेटा, आप बने रहेंगे और जुड़े रहेंगे, ध्यान से समझेंगे यहाँ पर कि अम्ल क्षार अभिक्रिया किसे कहते हैं। और एक बात याद रखना कि आप उतनी अच्छी तरीके से पढ़ाई करना कि सफलता को जरूर हासिल करना, क्योंकि आपके माँ बाप को आप पर बहुत भरोसा है, बहुत विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि हमारी लड़की या हमारा लड़का मेहनत कर रहा है तो हमें एक ना एक दिन रिजल्ट हासिल करके जरूर दिखाएगा, एक ना एक दिन कामयाबी हासिल करके जरूर दिखाएगा। तो आपको रिजल्ट हासिल करना है, बहुत बेहतरीन हासिल करना है और कामयाबी हासिल करनी है बेटा, जिससे कि आपके माँ बाप, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार आपको शाबाशी दें और आपका नाम लें और आपको एक दिन देखें। तो उसी तरीके से आपको मेहनत करनी है। ओके, क्योंकि आपको आपके माँ बाप को बहुत भरोसा है आप पर। याद रखना कि कहते हैं आंखों में सपना कंधों पर भार, आंखों में सपना कंधों पर भार, और इसे ही कहते हैं बेटा माँ बाप का प्यार। तो आप माँ बाप के प्यार को मत भूलिए। ओके, और उन्हीं के प्यार को लेकर, उन्हीं के आशीर्वाद को लेकर और सोचिए कि हमारे माँ बाप हमारे साथ कितनी मेहनत कर रहे हैं, उसी तरह हम भी कैसे मेहनत करें, तब अपना रिजल्ट और अपनी कामयाबी को हासिल कर पाए। तो बेटा अगर अभी से आप मेहनत करेंगे, अभी से जुड़ जाएंगे, तो 100% बता रहा हूँ बोर्ड एग्जाम में आपका 90+5 जाएगा। बेटा हमारे साथ लग जाइए और जुड़ जाइए पूरे जोश और जुनून के साथ। तो चलते हैं आज की क्लास को बेटा, स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट लेक्चर नंबर 3। इसके पहले के लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 को मैं दे चुका हूँ, और उनका लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 का बेटा जी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, तो आप वहां से जाके देख लेंगे आराम से। ओके, तो सीक्वेंस से ही वीडियो देखें, इस बात का ध्यान रखें। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बाबू। क्लास है हमारा रासायनिक अभिक्रियाओं में पहला प्रकार अम्ल क्षार अभिक्रिया। तो यहाँ पर आपको चलिए पहले मैं चैप्टर दिखा दूं। ये चैप्टर हमारा रासायनिक अभिक्रिया एवं उनके समीकरण। इसमें बेटा जी हमने रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं, ये प्रॉपर मैंने समझा दिया था। आज हम समझेंगे बेटा जी अम्ल क्षार अभिक्रिया यानी कि पहला रिएक्शन। तो देखेंगे पहले रिएक्शन को, एकदम सीक्वेंस से समझते हैं अम्ल क्षार अभिक्रिया किसे कहते हैं। इस एग्जांपल से मैं आपको बताऊं बेटा कि अम्लीय पदार्थ और क्षारीय पदार्थ, ठीक है बेटा, अम्लीय पदार्थ और क्षारीय पदार्थ आपस में मिलकर उदासीन पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को अम्ल क्षार अभिक्रिया कहते हैं। आराम से समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ पर सिंपल शब्दों में बेटा जी मैंने आपको बताया है, ये शब्द आप याद रखना, ये मत भूलना। अम्लीय पदार्थ और क्षारीय पदार्थ जब आपस में संयोग करते हैं तो उदासीन पदार्थ का निर्माण करते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया को अम्ल क्षार अभिक्रिया या उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर देखेंगे अम्लीय पदार्थ का बेटा यहाँ पर H+ आयन और क्षारीय पदार्थ का OH- आयन आपस में संयोग कर लेंगे और बेटा जल का निर्माण कर लेंगे, और यही जल हमारा कैसा है, उदासीन पदार्थ है बाबू। कैसा पदार्थ है, उदासीन पदार्थ। ओके, और जैसे ही यहाँ पर ये उदासीन पदार्थ का निर्माण करते हैं, समझ लीजिए यह अभिक्रिया अम्ल क्षार अभिक्रिया है, यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया है। तो अम्ल क्षार अभिक्रिया को उदासीनीकरण भी अभिक्रिया कहते हैं। नाम में कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही अभिक्रिया है, दोनों नाम से यहाँ पर इसे जानते हैं। इसे एसिड बेस रिएक्शन बोलते हैं बेटा, इंग्लिश में क्या कहते हैं, एसिड बेस रिएक्शन। ओके, एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन। ध्यान से समझेंगे यहाँ पर जो एसिड मतलब अम्ल और बेस मतलब क्षार, इन दोनों के बारे में हम बेटा 2D पॉइंट डिटेल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी फिलहाल हम अभिक्रिया को यहाँ पर समझ लेते हैं एकदम आसान तरीके से। तो चलिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ बेटा, जैसे एग्जांपल दूं, मैं कहूँ मेरे पास कोई एक अम्लीय पदार्थ है जैसे HCl, बेटा कोई क्षारीय पदार्थ है जैसे NaOH, कोई क्षारीय पदार्थ है NaOH। यहाँ पर होगा क्या कि इसका H+ आयन और ये Cl- आयन, इसका Na+ आयन और उसका OH- आयन। यहाँ पर ये जो H+ आयन आपको दिख रहा है बेटा, प्लस वाला पार्ट माइनस वाले पार्ट से क्या कर लेगा, संयोग कर लेगा। यहाँ पर देखिए जैसे ये प्लस है और यहाँ ये माइनस है, तो दोनों आपस में जुड़े, वैसे यहाँ पर ये हाइड्रोजन प्लस और यहाँ पर OH- मतलब हाइड्रोजन धनायन और OH ऋणायन आपस में जुड़ जाएंगे और जुड़कर क्या बना लेंगे बाबू,
जल का निर्माण कर लेंगे। ओके, और यहाँ पर सेम देखेंगे, यहाँ पर बच के हमारे पास Cl और क्या बच गया Na, तो Cl और Na आपस में जुड़कर बनानेंगे NaCl यानी कि नमक। ओके, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी बेटा, अम्ल क्षार अभिक्रिया किसे कहते हैं। और अम्ल क्षार अभिक्रिया के यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने दिए, मतलब एक एग्जाम्पल दिया, और भी एग्जाम्पल से आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर क्या बन गया NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, इसे बेटा जी इससे क्या कहते हैं लवण, ये लवण है, ध्यान से समझिए, ये लवण और ये क्या है, ये लवण और ये उदासीन पदार्थ। ओके, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। जहां उदासीन पदार्थ मतलब जल का निर्माण हो गया, समझ लीजिए वह अभिक्रिया कौन सी है, अम्ल क्षार अभिक्रिया कहलाती है, यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं हुई होगी। अब बेटा नेक्स्ट पेज पे हम समझते हैं नेक्स्ट और एग्जाम्पल को, एक दो और एग्जाम्पल बढ़िया तरीके से लेते हैं। यहाँ पर जैसे मैं आपसे कहूं बेटा मेरे पास HCl अम्लीय पदार्थ है और KOH क्षारीय पदार्थ है, तो बताइए यहाँ पर क्या बन जाएगा। तो आप आराम से बता सकते हैं, अरे यार सर इतनी सिंपल रिएक्शन, इसमें कुछ नहीं है, हाइड्रोजन और OH आपस में मिल जाएंगे और बना लेंगे जल। क्या बना लेंगे, जल। यहाँ पर बच जाएगा Cl और बच जाएगा K, दोनों आपस में मिल जाएंगे, बन जाएगा बेटा KCl। कोई दिक्कत यहाँ तक। ये हमारा क्या है, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है बेटा। और ये तो जल है, ये उदासीन पदार्थ है। ओके, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि अम्ल क्षार अभिक्रिया को कैसे समझे, अम्ल क्षार अभिक्रिया के एग्जाम्पल कैसे करें। अब ध्यान से समझिए, और एक दो एग्जाम्पल आपको यहाँ पर मैं बता रहा हूं। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल ले ले, जैसे मैं कहूं मेरे पास ये कोई क्षारीय पदार्थ है और ये अम्लीय पदार्थ है। बेटा पदार्थ आगे पीछे हो जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस समझने की कोशिश करना। यहाँ पर क्या होगा आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या होगा, ये क्या है बेटा, बेंजीन है और बेंजीन पर OH लगा हुआ है, तो यहाँ पर ये ऋणायन पार्ट है और ये बेटा इस HCl में ये हाइड्रोजन देख रहे हैं कैसा पार्ट है, धनायन पार्ट है। तो यहाँ पर OH और H आपस में संयोग कर लेंगे बेटा। यहाँ पर देखिए ये H प्लस आयन और OH माइनस आयन आपस में संयोग करके क्या बना लेते हैं, जल बना लेते हैं। ओके, और बच जाएगा यहाँ पर Cl, तो ये आके यहाँ पर जुड़ जाएगा मतलब इसकी जगह, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन, तो ये आराम से समझ में आ गई होगी अब क्रिया आपको। देखिए और भी एक आध दो रिएक्शन आपको यहाँ पर देके देखते हैं बेटा कि आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। चलिए, जैसे मैं आपसे कहूंगा कि बेटा मेरे पास CH3 COOH ये कंपाउंड है और NOH ये एक कंपाउंड है, तो रिएक्शन करिए क्या बनेगा, क्या प्राप्त होगा। ओके, जल बनेगा कि लवण बनेगा, कैसे इस सब क्रिया को करेंगे। दूसरा और एग्जांपल यहाँ पर दे रहे हैं CH3 और भी एक एग्जांपल, CH3 CH2 COOH प्लस KOH, ये भी बताइए करके बेटा। CH3 CH2 COOH प्लस NaOH और CH3 CHO प्लस NaOH, CH3 CHO प्लस KOH। तो ये आपको 4-5 रिएक्शन दिख रही होंगी। इन रिएक्शन को आप सॉल्व करिए और बेटा करके बताइए, कमेंट बॉक्स में इनका आंसर बताइए, और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छी आपकी तैयारी होगी। तो आप पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए और इनको बेटा सॉल्व कीजिए। सिंपल रिएक्शन है। पहला रिएक्शन मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ, देखिए ध्यान से। जैसे यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये क्या है, CH3 COOH, मतलब ये अम्लीय पदार्थ है सर, और यहाँ पर ये क्षारीय पदार्थ है। दो प्रकार के पदार्थ है, तो इसमें हाइड्रोजन देखिए धनायन यानी कि हाइड्रोजन धनायन और OH ऋणायन आपस में क्या कर लेंगे, संयोग कर लेंगे। ये दो भाग में पड़ जाएगा अम्लीय पदार्थ। ओके, इतना पार्ट इसका अलग हो जाएगा और बेटा इसका इतना पार्ट अलग हो जाएगा। ओके, ये H प्लस आयन है और ये CH3 COO माइनस आयन है, तो ये वाला जो माइनस वाला पार्ट है वो इस Na मतलब प्लस पार्ट से जुड़ जाएगा, और ये हाइड्रोजन मतलब ये प्लस वाला पार्ट है वो OH माइनस वाले पार्ट से जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर OH से हाइड्रोजन जुड़ेगा तो जल बना लेगा,
और यहाँ पर ये जो Na है, Na हाइड्रोजन की जगह आगे लग जाएगा तो यहाँ पर ये बन जाएगा CH3COONA। ओके, इतना आपको समझ में आ गया होगा बाबू कि अम्ल क्षार अभिक्रिया को किस प्रकार करते हैं, अम्ल क्षार अभिक्रिया किसे कहते हैं, और यहाँ पर जिस अभिक्रिया में जल का निर्माण मतलब उदासीन पदार्थ बन जाता है, समझ लीजिए वह अभिक्रिया अम्ल क्षार अभिक्रिया या उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, तो आप इस वीडियोस को बहुत ही अच्छी तरीके से देख लें। वैसे तो मैं चैलेंज करता हूं कि एक बार में ही क्लियर हो जाएगा, यदि नहीं भी हो रहा है एक बार में तो एक बार दोबारा से आप वीडियो को देख लेंगे जिससे कि आपको फाइनली समझ में आ जाए। और मैं इतना ही आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो बेटा आपका फर्ज बनता है छोटा सा कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज। तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोज को लाइक कर दीजिए और बेटा बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद, पढ़ते रहिए।